जय मसीह की। ये रविवार को हमने ऑनलाइन रखने की सोचा है, जैसे कि पास्ट ने बताया है। तो गॉड विलिंग, अगर प्रभु चाहे तो हम अगले हफ्ते से दोबारा व्यक्तिगत से हम लोग सब यहाँ मिल पाए, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर हमसे इस वक्त वचन के ज़रिए हमसे बातें करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके उपस्थिति में आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आपके वचनों के ज़रिए परमेश्वर हमसे बातें कीजिए। परमेश्वर, आपकी वाणी सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। वचनों के ज़रिए परमेश्वर हमें सिखाइए, आपके वचन की गहराई समझने के लिए अकल दीजिए, ज्ञान बुद्धि दीजिए। और परमेश्वर, आपके वचन के लिए हम हमारे कान और दिल खोलकर यहाँ पर सुनने के लिए तैयार हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। मत्ती के सुसमाचार 7वां अध्याय, मत्ती के सुसमाचार 7वें अध्याय और 24 से लेकर 24, 25, 26 और 27 ये वचनों में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये वचनों को पढ़ने से पहले 5वें अध्याय में, मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय में यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखाना शुरुआत करते हैं। उस पहाड़ पर चढ़ते हैं और उनको सिखाते हैं। और ये जो उपदेश जो यीशु मसीह देते हैं वो 5वें अध्याय में शुरुआत होता है। अध्याय 6, अध्याय 7 के अंत में आकर इस बात से ये जो उपदेश जो है वो ख़त्म होता है। वो ये है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। 24 से लेकर 27 यही वचनों को हम लोग लूका का सुसमाचार अध्याय 6 के 46 से हम देख सकते हैं। मगर वहां पर यह पूरा वाक्य जो है एक प्रश्न से शुरुआत होता है। यीशु मसीह कहते हैं वचन 46 में, वो ये कहते हैं कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहराई खोदकर चट्टान पर नींव डाली और जब बाढ़ आई तो घरा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। ये दो वाक्य है। मगर लूका के सुसमाचार में एक सवाल से जो तंग आकर जो सवाल किया जाता है, उस
उस तरह की सवाल से यीशु मसीह शुरुआत करते हैं कि आप मेरी बातों को मानते नहीं हो तो फिर प्रभु प्रभु क्यों कहकर मुझे बुलाते हो। तो इन दोनों वाक्यों से हमको पता चलता है, इस संदर्भ में हम कुछ बातों को देखते हैं। पहली बात, इंसानों की तुलना एक घर से की गई है। इंसानों की तुलना जो है घर से की गई है। वो इंसान यीशु मसीह के वचनों को सुनता है और मानता है, मतलब उसके अनुसार जीता है या करता है, उन बातों के अनुसार वो बातों को अपने जिंदगी में लागू करता है। वो इंसान चट्टान पे खड़ी हुई एक घर के समान है। तो एक घर के साथ जो एक चट्टान पर बनी गई है, उसके साथ में उसकी तुलना की गई है। और दूसरा एक घर है जिसका कोई नींव, जिसका कोई फाउंडेशन नहीं है, बुनियाद नहीं है, वो रेत पर बनी गई घर से तुलना की गई है। इन दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि एक बुद्धिमान है, एक निर्बुद्धि है। एक बुद्धिमान है, एक निर्बुद्धि है। बुद्धिमान जो है और निर्बुद्धि जो है, दोनों ने वचन सुना है, मगर एक ने उन वचनों के अनुसार किया, दूसरे ने नहीं किया, सिर्फ ये कान से सुनकर एक कान से निकाल दिया। तो उस व्यक्ति को जिसने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुना ही नहीं बल्कि उसके अनुसार चला है, उसके अनुसार जिया है और जी रहा है, उसको यीशु मसीह कहते हैं कि वो बुद्धिमान है। इस संसार में काफी सारे लोगों को हम लोग कहते हैं कि फलाना इंसान बुद्धिमान है, फलाना इंसान बहुत स्मार्ट है, बहुत क्लेवर है, ये चतुर है, वो इंसान जो है बहुत ही अक्लमंद इंसान है। ऐसे हम काफी सारे लोगों को ये बात कहते हैं। शायद उन्होंने पढ़ाई की होगी, कामयाबी हासिल की होगी, अपने ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे जिसके वजह से लोगों ने उनको ये कहा कि ये बुद्धिमान इंसान है और इसने बहुत कुछ हासिल किया है। और कुछ लोगों को कुछ लोग जो है अच्छे अच्छे पद को उन्होंने अपनाया है या पैसों का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उसके वजह से उनको बहुत पैसा मिला है, तो लोग उसे भी कहते हैं कि ये बहुत ही स्मार्ट इंसान है। मगर संसार की चतुराई, संसार की ज्ञान, संसार की बुद्धि जो है, ये अच्छा बुद्धि है या गलत बुद्धि है, इसके दरमियान फर्क करने के लिए संसार में कोई ऐसी नापदंड नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं कि उसकी बुद्धि अच्छी बुद्धि है या गलत बुद्धि है? हम ये कैसा कह सकते हैं कि किसी की चतुराई अच्छी है या बुरी है? क्योंकि वहां पर कोई नापदंड नहीं है। नापदंड यीशु मसीह देते हैं कि अगर मेरे बातों को जो कोई सुनता है उसके अनुसार करता है वो बुद्धिमान है, क्योंकि नापदंड यह है कि उसने मेरे वचनों के अनुसार जिया है। मगर संसार में ऐसा कोई नापदंड नहीं। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ बातों को वचन से पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय पहला अध्याय में 20 से लेकर 21 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया कि कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस
प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहां पर पौलुस कहता है कि लोगों के पास ज्ञान होने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना। क्या ऐसा हो सकता है? हां, लोग ज्ञान होने के बावजूद भी मूर्ख हैं। ज्ञान होने के बावजूद भी हम मूर्खता से बर्ताव कर सकते हैं। यह बात अविश्वासी लोगों के लिए ही नहीं, विश्वासियों के लिए भी लागू होता है कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम ज्ञानी हैं, हम चतुर हैं, हमारे पास अकल है, बुद्धि है, मगर ऐसा हो सकता है हम जब परमेश्वर से दूर जाते हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं, हम मूर्ख साबित होते हैं। क्योंकि यहां पर ज्ञान होने के बावजूद भी लोग मूर्ख बने, क्योंकि उनको परमेश्वर को नहीं जाना। दूसरा वचन हम लोग देखते हैं कि रोमियों की पत्री पहला अध्याय 20 से लेकर 23 तक जब हम देखते हैं, यहां पर लिखा है कि उसके अनदेखे गुण, मतलब परमेश्वर के अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। मतलब उनका निर्बुद्धि मन जो है अंधेरा हो गया, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का वचन का रोशनी नहीं है। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। क्यों? वो बुद्धिमान है मगर मूर्ख है, क्योंकि अपनी बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धि से परमेश्वर को जाना नहीं, ना परमेश्वर का आदर किया, ना सम्मान किया, ना उनके तरफ आभारी रहे। तो यह मुमकिन हो सकता है कि एक इंसान अपने आप को चतुर समझता है, ज्ञानवान समझता है और बुद्धिमान समझता है, मगर वो निर्बुद्धि हो सकता है। ये जो बात अविश्वासियों के लिए जितना सही है, उतना विश्वासियों के जिंदगी में भी सही हो सकता है। क्योंकि मैं ऐसा एक व्यक्ति को देखता हूं बाइबल में, उसका नाम है याकूब। वो अपने आप को बहुत चतुर समझता था, वो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता था, और उसने उसकी जिंदगी में उसका ऐसा था कि वो अपने भाई को धोखा दिया, उससे अपना जो पहलोटा छीन लिया, या पहलोटा का सौदा करके उसने अपने तरफ ले लिया, और बड़े भाई को जो आने वाली आशीषें हैं उसको भी चुराया और घर से भाग निकला। याकूब एक ऐसा इंसान है, जिंदगी के शुरुआत से लेकर काफी सालों तक अपनी खुद की चतुराई, खुद की बुद्धिमानी, खुद की अकल का इस्तेमाल करते हुए, लोगों को धोखा देते हुए वो आशीषों को और बरकतों को कमाने की कोशिश कर रहा था। और वो एक जगह से एक जगह, उसकी पूरी जिंदगी में भाग दौड़ बहुत देखते हैं हम। पहले जो है घर से भागकर अपने अंकल के पास जाते हैं, वहां पर अपने कजिन से शादी करते हैं, लाबान के पास जाते हैं, और लाबान के पास जाने के बाद में याकूब जो है अपने भाई को धोखा दिया है, मगर इस बार याकूब की बारी है। याकूब को लाबान ने धोखा दिया। परमेश्वर यह चाहते थे कि परमेश्वर को, याकूब को उस स्थान पर लेके आना है जहां पर वो अपनी चतुराई को व्यर्थ समझता है, अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमानी, अपना सब कुछ अकल जो है वो शून्य है। परमेश्वर पर निर्भर होना ही अक्लमंदी का काम है। यह स्थान पर परमेश्वर याकूब को लेके आना चाहते थे, और याकूब यहां से घर से निकल गए, भागते दौड़ते,
पूरी ज़िंदगी में भाग दौड़ी था याकूब की ज़िंदगी में, और वो गए अपने मामा के पास, वहाँ पर अपने उनके बेटियों से शादी किया और धोखा हुआ। तो परमेश्वर चाहते थे कि धोखा पाना कैसा होता है, धोखा दिए जाना कैसा होता है। इसने अब तक अपने ज़िंदगी में दूसरों को धोखा दिया, अब खुद धोखे में आ गया। तो परमेश्वर चाहते थे कि ये इंसान को उसका महसूस होना ज़रूरी है कि धोखा दिए जाना कैसा होता है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि अपने लाबान के पास जो था, वहाँ पर उन्हें अपने चतुराई से भेड़ बकरियों को कमाया उन्होंने, वहाँ से एक दिन छूटकर अभी दोबारा घर लौटने वाला था। जब घर के लिए वापस आ रहा था, उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति 32 उत्पत्ति की किताब में 32वें अध्याय में जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा गया है कि याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उसको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनाइम रखा। तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिया और उसने उन्हें यह आज्ञा दी, मेरे प्रभु एसाव से यों कहना, तेरा दास याकूब तुझसे यों कहता है कि मैं लाबान के यहाँ परदेशी होकर अब तक रहा और मेरे पास गाय, बैल, गधे, भेड़, बकरियां और दास दासियां हैं, और मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। अब एक बहुत ही मुख्य स्थान पर हम लोग आते हैं, देखते हैं याकूब के जिंदगी में कि उसने घर से भागने के बाद में अपने लाबान के पास जो अपना रिश्तेदार है वहाँ पर सब कुछ कमाया, उनकी बेटियों से शादी की, धोखा दिया और धोखा भी खाया, और वहाँ से भागकर इधर आ रहा है। भाग के आने के वक्त अभी अपने भाई का सामना करना है। वो भाई का सामना करने के पहले इसके अंदर बहुत ही डर था कि जब मैं मेरे भाई से मिलूंगा वो मुझे मार डालेगा, क्योंकि मैंने उससे उसकी पहलोटा छीन लिया और उसके आशीषों को छीन लिया। तो वो तो मुझे कुछ ना कुछ कहेगा। तो उसको शांत करने के लिए उसने अपने दासों को भेजा, बहुत सारे चीज उनके साथ में भेजा। भेजने के बाद में संदेशा आता है, संदेशा वापस आता है और ये कहकर वो लोग कहते हैं, वचन 6 में, उत्पत्ति के किताब 32वां अध्याय 6 वचन में, वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा और यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों के और ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए कि यदि ऐसा आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं,
कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूं। यहां पर याकूब कहता है कि हे परमेश्वर, तूने इतनी भलाई, इतनी अच्छाई मेरे तरफ दिखाया, मैं एक के लिए भी हकदार नहीं हूं, योग्य नहीं हूं। यहां पर जब उसने सुना कि 400 लोगों को लेकर ईसाऊ याकूब को मिलने आ रहा है, तो इसका दिल खौफ उठा, याकूब का दिल खौफ उठा और वो सोचने लगा कि अब मेरी शामत आ गई है। तो वो दुआ करने लगा, परमेश्वर से कहने लगा कि तूने कहा तेरे घर जा, मैं भलाई करूंगा, अब ये क्या है? वो आ रहा है मुझे मारने के लिए, और वो कहता है कि आपने तो मेरे जीवन में भलाई दिखाई, मैंने उसमें से एक के भी काबिल नहीं हूं। तो यहां पर याकूब अपने जिंदगी में एक जगह पर पहुंचता है कि उसको लगता है कि मेरी चतुराई, मेरा ज्ञान, मेरा जो धोखा देने वाला तरीका जो है, ये कुछ नहीं है, ये सब तुच्छ है, मैं तो परमेश्वर के किसी भी भलाई का काबिल नहीं हूं, लायक नहीं हूं। देखो, एक इंसान अपना अकल का इस्तेमाल करते हुए बहुत कुछ हासिल किया, मगर उसके जिंदगी में एक मुकाम पर पहुंचा और वो कह रहा है कि मैं इसके किसी के भी काबिल नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं। और आगे हम पढ़ते हैं, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा, मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और मां समेत लड़कों को भी मार डाले। और जब हम आगे देखते हैं, वहां पर लिखा है कि 22वां वचन में, उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। सब भेज दिया, जितना चीज उसने कमाया है, जितना चीज अपने अकलमंदी से कमाया है, वो सब चीज उसने नदी के उस पार भेज दिया और ये अकेला रह गया। अकेला महसूस कर रहा है, अपने जिंदगी में अपनी सारी चतुराई, बुद्धि, सब कुछ एक मुकाम पर पहुंचकर उसको महसूस होने लगा कि मैं तो तुच्छ हूं, मैं परमेश्वर की कोई भी भलाई के लिए योग्य नहीं हूं, मेरी अकलमंदी नहीं है। तो उस रात एक बात होता है, उस रात यह होता है कि एक व्यक्ति आकर उससे लड़ता है। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। यहां पर देखो, वो कहता है कि जब तक आप आशीष नहीं देंगे मुझे, जब तक मुझे आप याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। एक तरफ याकूब की पिटाई हो रही है, याकूब कमजोर बन रहा है, मगर याकूब छोड़ नहीं रहा है। और यहां तक हुआ कि उसके हिप बोन, जो
कमर की जो हड्डी होती है, जॉइंट होता है, वो डिसलोकेशन होने के बावजूद भी वो छोड़ा नहीं। और वो कहता है कि जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देते मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। वो कैसे आशीर्वाद चाहिए उसको? क्या चाहिए था? वो चाहता था कि परमेश्वर उसे बचाए, परमेश्वर उसे बचाए। इतने लोगों को एक्चुअली याकूब एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार लोगों को भेजते हैं अपने भाई का सामना करने के लिए, और बहुत कुछ उनके साथ अपने भाई को देने के लिए भेजते हैं ताकि उसका गुस्सा शांत हो। मगर बार बार यही आवाज वापस आती है कि तेरा भाई 400 लोगों को लेकर आ रहा है। तो इससे उसका डर और बढ़ने लगा और बढ़ने लगा। मैं सोच रहा था कि एक बात अगर ईसाऊ कहता कि मेरे भाई को डरने मत बोलो, सब कुछ शांत है, अगर बोलते तो शायद ये इतना डरता नहीं था। शायद परमेश्वर ने एसाव का मुंह बंद किया होगा और परमेश्वर चाहते थे कि याकूब डरे और इस मुकाम पर पहुंचे जहां पर उसको लगे कि परमेश्वर अगर आशीर्वाद नहीं देते तो जिंदगी में कुछ नहीं होता। अगर मतलब यहां पर पूरी तरह से अपने अक्लमंदी पर, अपनी चतुराई पर, अपनी बुद्धि पर भरोसा ना करते हुए परमेश्वर पर भरोसा होने की घड़ी है, यहां पर उसने सीख लिया वो बात। अगर परमेश्वर मेरे जिंदगी में ये नहीं करते तो कोई और नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर मुझे ये आशीर्वाद नहीं देते, कोई आशीर्वाद या कोई भी चीज का कोई फायदा नहीं। अगर परमेश्वर के अलावा कोई और मुझे बचा नहीं सकता, परमेश्वर के आशीर्वाद के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं, परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई उद्धार करता नहीं, परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। इस मुकाम तक याकूब को लेके आया परमेश्वर ने, और तब जाकर परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, आशीर्वाद दिया। और यहां पर बात देखो, हिब्रानियों की पत्री में 11 अध्याय इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 20वां वचन जब हम पढ़ते हैं, विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। ध्यान से सुनिए, विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी, और ध्यान दो, याकूब और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया, सहारा लेकर दंडवत किया। जब परमेश्वर ने उसके कमर के हड्डी पर हाथ रखा और वो डिसलोकेट हो गया, वो लंगड़ते लंगड़ते चल रहा होगा और हाथ में क्या लिया होगा? छड़ी। हाथ में क्या लिया है? छड़ी या हाथ। यहां 20वां वचन में लिखा है कि 21वां वचन, अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। जैसे याकूब वो छड़ी पर लीन होता है या छड़ी के सहारे चलता है, ये एक दृष्टांत के रीति से बताया जा सकता है कि याकूब ने अपने जिंदगी में ये जान गया कि आशीष जो है परमेश्वर के अलावा कुछ और नहीं। परमेश्वर, जैसे मैं ये छड़ी पर, लाठी पर झुकता हूं, सहारा लेता हूं, वैसे ही मैं परमेश्वर पर झुक के उसका सहारा लेता हूं, क्योंकि उसके अलावा कुछ और नहीं। तो यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह मत्ती के सुसमाचार में 7वें अध्याय में कहते हैं ये बात कि जो कोई मेरी बातों को सुनता है, जो कोई मेरी बातों को सुनता है
और उसको मानता है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बातें सुनकर उन बातों को मानने के लिए उससे पहले जो मानने वाला होता है उसके दिल में परमेश्वर के वचन के लिए ऊंचा स्थान होना जरूरी है। अगर परमेश्वर के वचन के लिए तुम्हारे जिंदगी में ऊंचा स्थान, तुम्हारे दिल में ऊंचा स्थान नहीं है, तुम उसको मानोगे नहीं। अगर तुम उसको मानोगे नहीं तो तुम निर्बुद्धि हो जाओगे। अगर तुम उसे मानोगे तो तुम बुद्धिमान कहलाओगे, क्योंकि इस संसार की बुद्धि या खुद की बुद्धि से आप चलोगे, एक जगह पर आप पहुंचकर आपको सब कुछ शून्य लगेगा और आप अकेले रह जाओगे, उस याकूब की तरह। अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमानी, सब कुछ किसी फायदे के नहीं होंगे। हम लोगों को, जैसे भजन संहिता में लिखा है, 119 भजन संहिता 105वां वचन में लिखा है, हम पढ़ते हैं। एक 119 और 105, यहां पर यह लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अगर आप दाऊद के साथ मिलकर यह बात नहीं कह सकते, परमेश्वर के वचन के लिए तुम्हारा हृदय में वो महत्वपूर्णता नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर खुद वो बुद्धि के कर्ता है और सारी बुद्धि जो अच्छी बुद्धि है उनसे आती है, और उनके वचनों को सुनकर उसके अनुसार जीना ही बुद्धिमानी जिंदगी है। और ऐसी जिंदगी पर कोई भी आकर कुछ भी करे, ये जिंदगी को हिला नहीं सकते। कोई भी समस्या, यहां पर हम लोग बारिश को देखते हैं या बाढ़ को देखते हैं और हवा को देखते हैं, मगर घर को गिरा नहीं पाए। वैसे ही हमारी जिंदगी होगी अगर हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की इच्छा को दाऊद के समान हमारे हृदयों में, हमारे मन में वो स्थान देते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और यूहन्ना का सुसमाचार में अध्याय 6 में ऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन जरूरी नहीं कि हमेशा आपको प्रसन्न करे। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपको ठेस पहुंचे। और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 में कुछ लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले जा रहे थे। अगर हम 60वें वचन में देखते हैं, अध्याय 6 60, उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, उसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उसने पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वहां पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? 63 वर्स, आत्मा जो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। अगला वचन, और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। 66 वचन, इस पर
उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। मतलब चेले होने के बावजूद भी यीशु मसीह के साथ वो चले नहीं। विश्वासी होने के बावजूद भी काफी बार ऐसा होता है कि विश्वासी यीशु मसीह के साथ नहीं चलते और वो अपना खुद का अकल इस्तेमाल करते हैं, खुद की बुद्धि इस्तेमाल करते हैं, खुद की चतुराई, खुद ही। और आगे जाके तभी यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? भजन संहिता में जब हमने पढ़ा 119 का 105 वचन हमने पढ़ा, यहां पतरस के साथ में हमको वही बात कहना है, वही बात जानना है कि यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई नहीं है जिसके वचनों में जीवन है, जिसके वचनों में शांति है, जिसके वचनों में रोशनी है, जो हमें हमारे जिंदगी के आगाज में हमें आगे लेके जाता है। यीशु मसीह के वचनों में ही हमारा सब कुछ है। अगर ये बात तुम नहीं मानते, अगर खुद की दिमाग, खुद की अकल, खुद की बुद्धिमानी दिखाने जाओगे, आप कभी भी जिंदगी में संतुष्ट नहीं रहोगे। आपको बेचैनी हमेशा दौड़ाते रहेगा, जैसे याकूब को दौड़ाता रहा। मगर यहां पर देखो, पतरस कहता है कि कहां जाए? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यहां पर देखो, ये बुद्धिमानी हमने रोमियो की पत्री से और कुरिन्थियों की पत्री से हमने देखा, वो लोग ज्ञानवान होने का दावा करने के बावजूद भी परमेश्वर को जाना नहीं। और यहां पर ये लोग परमेश्वर को जाने, यीशु मसीह को जाने हैं। जैसे पतरस ने कहा, कहां जाए? तेरे अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं, तेरे अलावा कोई जीवन नहीं, तेरे अलावा जीवन के बातों को कोई देगा नहीं, तेरे अलावा उद्धार करता नहीं। और वहां पर याकूब कहता है कि अगर तू आशीर्वाद नहीं दिया तो मेरा कोई वजूद नहीं, तेरे अलावा कोई मार्ग नहीं, तेरे अलावा कोई रास्ता नहीं, तू ही एक है, तू ही सब कुछ है, अगर तू बचाएगा तो मैं बचूंगा। ये भावना अगर हमारे अंदर नहीं होती, परमेश्वर के वचन को हम वो स्थान नहीं देंगे। इस नए साल में मैं प्रोत्साहन करूंगा हर एक को कि आप परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की इच्छा मानकर उस पर चलो। काफ़ी बार हम लोग यही बात पर ध्यान देते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो नहीं करना चाहिए। हम ज़्यादातर क्या नहीं करना चाहिए उस पर ध्यान देते हैं। मगर मैं ये भी चाहता हूँ और ये विनती करता हूँ कि परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करना है वो भी करना चाहिए हमें। जैसे कि सुसमाचार बांटना, प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, वचन की अधीनता में चलना, और घर में एक प्रार्थना का माहौल बनाए रखना, ईश्वरीय माहौल बना के रखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये नए साल में हर एक परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। हमारी इच्छा, हमारी बुद्धि, हमारी चतुराई नहीं, मगर उनका वचन ही हमारे जीवन में लागू होना चाहिए, और उसी में हमारी अक्लमंदी है। वहीं पर हम कहलाते हैं कि ये बुद्धिमान है। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे वचन को सुनना ही नहीं मगर उससे मानने से हम बुद्धिमान बनते हैं, और हमारी ज़िंदगी में कितने भी तकलीफ़ें आए वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप हमारे चट्टान हैं, आप हमारे सब कुछ है। परमेश्वर, ये वचन को सबके दिलों में आशीष कीजिए, और परमेश्वर जो भी ये वचन को सुना है
तेरी आत्मा की अगुवाई कीजिए, ताकि ये नए साल में वो तेरे वचन को सबसे ऊंचा दर्जा दे अपने दिलों में, अपने मनों में, और अहमियत दे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। थैंक यू ग्रेटर ग्रेस सेंटा क्रूज की हिंदी सभा को देखने के लिए और यूट्यूब पर, और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे संग जुड़ सके। जब भी आप जुड़ना चाहें इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लाइव वर्शिप को देख सकें, लाइव सर्विसेज को देख सकें, बाइबल कॉलेज क्लासेस का आनंद उठा सकें, और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। ये लिंक अपने दोस्तों के संग, परिवार वालों के संग शेयर करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई भी ज़रूरत है प्रार्थना के लिए, बाइबल कॉलेज के लिए, काउंसलिंग के लिए, तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। अगर परमेश्वर आपके हृदय पर डालता है कि आप हमें सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, ताकि हम सुसमाचार लेके यीशु मसीह का लोगों तक पहुंच सकें, तो जो डिटेल्स हमने दी हैं उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से एक बार धन्यवाद सभा देखने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।